जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 8, जिसमें हम पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चाहे व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करी जाए, चाहे मीटर ब्रिज की बात करी जाए, उस पर न्यूमेरिकल किस तरीके से फ्रेम होते हैं और उसको किस तरीके से हम डील करते हैं, ये सारी कहानी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है बच्चे, व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज का जो काम होता है, अननोन रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो कहानी होगी वो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ आपको बताता हुआ चलूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही वीडियो अच्छी रहने वाली है, लास्ट तक आप सभी को हमारे साथ बने रहना है। सबसे पहले हम व्हीट स्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि सर हमारे सामने एक 6 वोल्ट की बैटरी है जो सर्किट से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। अब आपको यह बताना है द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कितनी करंट जो होगी वो यहां से ड्रॉन होगी, ये आपसे पूछा जाता है। और सीबीएसई में इस बार के क्वेश्चन से अगर आप देखेंगे 4-5 साल के क्वेश्चन, तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अगर मैं यहां पर हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज ये होता है कि मेरे सामने ये P है, ये Q रेजिस्टेंस है, ये R है और ये S है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे सामने क्या करंट का मान जो होगा वो कितना होता है, 0 होता है। यू कैन से दैट इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है। और इसके करस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि सर हमें इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। अगर आपने अनबैलेंस की बात करनी है तो वो मैंने किरचॉफ लॉ से आपको सॉल्व करा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, यहां से आपको पता है ये मेरे सामने प्लस टर्मिनल है, ये मेरे सामने माइनस टर्मिनल है। अब आपने ये देखा ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। यहां से हमारे सामने करंट जाएगी, ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी। मान लो इसमें I2 गई और इसमें कितनी गई है, I1। इसमें I1 गई है, इसमें I2 गई है, दोनों मिलकर इस जंक्शन पर मिलकर दोबारा I बन जाएंगे और जितना करंट आपने बैटरी ने दिया था उतनी करंट उसके अंदर चली जाएगी। अब आपको यह बताना है कि सर अगर इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा तो आप मुझे खुद बताइएगा, ये 3 और ये 3 ओम वाले जो रेजिस्टेंस होंगे इनमें करंट का मान सेम होगा, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? आपका आंसर होगा सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को हटाकर कितने रेजिस्टेंस का ओम लगाने वाला हूं, 6 ओम का यहां पर रेजिस्टेंस लगाने वाला हूं, कुछ इस तरीके से। और इन दोनों को हटाकर कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा? आपका आंसर होगा सर मैं यहां पर कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा, 12 ओम का लगाऊंगा। तो बैलेंस कंडीशन क्या कहती है आपके सामने, जो नल डिफ्लेक्शन को शो करती है, P अपॉन Q किसके बराबर होता है मेरे बच्चे? R अपॉन S के बराबर होता है। इस टाइम हमारे सामने जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर बहने वाली करंट का मान कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है? और इस टाइम हमारे सामने सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और अब मैंने कहा कि सर इन दोनों का ये 6 और ये 6 कितने हो जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का मान कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे? 1/6 प्लस का 1/12। तो यहां से कितना आ जाएगा? 12 एलसीएम ले लेंगे, 6 2 जा 12 प्लस का 1, तो यहां से R इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 3 4 जा 12 यानी कि 4 ओम के बराबर होगा। पर इसका रेजिस्टेंस अगर मैं टोटल की बात करूंगा, इसका रेजिस्टेंस निकल कर आया 4 ओम और ये 2 ओम के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगा वो यहां से कितना आएगा मेरे बच्चे? 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6 ओम के बराबर होगा। और आपको पता है अगर करंट का मान निकालना है, बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन, आपको क्या करना है? V बराबर क्या लगाना है मेरे बच्चे? I × R के बराबर लगाना है। अगर टोटल वोल्टेज लेंगे तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस का मान भी लिया जाएगा तो आपको नेट करंट का मान निकल के दिखाई देगा। टोटल वोल्टेज कितना है मेरे बच्चे? 6, और यहां से करंट का मान आपको फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस का मान है 6, तो यहां से I का मान कितना निकल कर आएगा? 1 एम्पियर निकल कर आएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा।
अब आप ये कहोगे सर, कई लोग इस प्रकार के क्वेश्चन देख के जो होते हैं वो डर जाते हैं। हमें डरना नहीं है भैया, ध्यान से सुनिए। ये है आपके सामने, ये 1 ओम है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, और यहां पर 4 वोल्ट की बैटरी आपके सामने लगी हुई है। अब मुझे इस क्वेश्चन के साथ डील करना है, तो आप खुद देखिएगा यहां से हमें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग। अगर मैं इसको क्या करता हूं, कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इसको कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करूंगा, 2 और 4 आपके क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, कुछ एक दोनों इस लाइन में आ जाएंगे, और ये जो होगा ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से हो जाएगा। या तो आप इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर दीजिए, इन दोनों वाले पॉइंट को पकड़ लीजिए, ये ए है और ये बी है, इन दोनों को स्ट्रेच करिएगा ऐसे करके, तो ये 2 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। मतलब इस कहानी में हमारे सामने अगेन आपको बैलेंस कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब एडजेसेंट रेशियो जो होंगे रेजिस्टेंस के वो कैसे होंगे मेरे बच्चे, सेम होंगे। अगेन 2/4, इसके अगर इसके करस्पॉन्डिंग हमारे सामने करंट का मान कितना हो जाएगा, 0। यानी कि अगेन सेम कहानी ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बन चुकी है। आप किस तरीके से डील करेंगे अभी आपको पता ही चल चुका है कि सर ये 1 और 2 ओम कौन से रेजिस्टेंस हो जाएंगे मेरे बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। सीरीज का मतलब 1 + 2 कितना हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, और यहां से कितना निकल कर आएगा, 6 ओम देखने को मिलेगा। 3 ओम और 6 ओम ये कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे मेरे बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। और पैरेलल में आपको पता है किस तरीके से रेजिस्टेंस निकाला जाता है, 1/3 प्लस का 1/6। तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, यहां पर आप 6 एलसीएम लेंगे, यहां पर 3 2 जा, और यहां से ये आ जाएगा, R आ जाएगा आपके सामने 2 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है भैया, ये आ जाएगा आपके सामने 2 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, करंट का मान निकालना था। करंट का मान कैसे निकालेंगे, अगर आपको वोल्टेज दिया है तो V बराबर अगेन क्या लगाएंगे मेरे बच्चे, I × R लगाएंगे। V का मान था 4, I का मान आपको कैलकुलेट करना है, R का मान 2 है, तो यहां से I करंट का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 2 एम्पियर निकल कर आ जाएगा। यानी कि इस सर्किट के अंदर जो बहने वाली करंट होगी या फ्लोइंग करंट जो होगी उसका मान किसके बराबर होगा, 2 एम्पियर के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब ये कह रहा है कि सर मेरे सामने एट ज्वाइनिंग द डायग्राम रिप्रेजेंट द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कैलकुलेट द R। अगर मुझे इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज करना है तो आप मुझे ये बताइए, अगर यहां पर ये जो आपके सामने गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर लगा हुआ है, अगर ये मेरा इस कंडीशन पर है तो इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। अगर ये कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड खिसका हुआ है, इसका मतलब ये है यहां पर जुड़ने वाला रेजिस्टेंस का मान क्या है मेरे बच्चे, कम है, और करंट का डिटेक्शन क्या है, यहां पर ज्यादा है। और इसके अगर ऐसे झुका हुआ है इस साइड राइट साइड, तो आप इधर समझ जाइएगा, इधर रेजिस्टेंस का मान कम है, करंट का मान क्या है, ज्यादा। अगर मुझे यहां पर इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंसीडर करना है, और दिया भी है, रिप्रेजेंट करता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो इसका मतलब यह होता है कि सर इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट का मान होगा वो 0 होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होंगे वो समान होंगे। अब यहीं से क्या होगा, ये P हो जाएगा, ये मेरे बच्चे Q के बराबर हो जाएगा, ये आपके सामने R हो जाएगा, ये S हो जाएगा। क्लियर है बात। अब निकाल दीजिए इसको, कैसे करेंगे, P/Q बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, R/S के बराबर होता है। यानी कि P कितना है, 6/3, और दैट इज इक्वल टू किसके बराबर करना है, ये जो टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आएगा ये, और डिवाइड बाय कितना करना है, 1.5 करना है। बोलो बात क्लियर है, यस और नो, ये 1.5 करना है। मतलब मुझे ये वाला रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर ये R है, ये 15 ओम है, तो क्या आप ये बता सकते हैं ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, बिल्कुल सर। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 15 × R/15 + R के बराबर होगा। 1/R प्लस का 1/15 भाई। अब कैसे करेंगे, यहां पर रख दीजिए वैल्यू, रखिए और R का मान निकाल दीजिए। यहां से कैसे करेंगे, 15 × R और अपॉन में कितना हो जाएगा, 15 + R के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को।
यहां से कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। 15 ये आ जाएगा, धाम 150 हो जाएगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना तो मैंने यहां पर कर लिया है। अब आप इसको इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 15 प्लस का r दैट इज इक्वल टू 5r के बराबर होगा। मैंने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से r और 5r में से r गया तो ये कितना बच जाएगा, 4r दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 15। तो यहां से r का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 15/4। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 0.75 इतने ओम के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे सामने ये बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एक बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज दिया है, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा है कि सर जो P और Q हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल का मतलब क्या है, अगर मैं ये कह देता हूं P मेरे सामने Y है, क्योंकि ये ऑलरेडी X है, तो Q कितना होगा मेरे बच्चे, Y प्लस डेल्टा Y के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आती है, यस और नो? भैया आपसे क्या कहा गया कि सर हमारे सामने कहा गया कि जब आप P और Q जो होंगे वो आपके अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो गया अगर P Y के बराबर है तो Q किसके बराबर होगा, Y प्लस डेल्टा Y के बराबर होगा। इतनी बात सभी को समझ में आती है क्या? अब आपसे कहा गया कि सर हमारे सामने अगर R का मान 400 है तो हमारे सामने ये बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज को कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आइए, अगर ये बैलेंस कंडीशन को बढ़ता है तो मतलब इनके एडजेसेंट रेशियो जो होंगे वो एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि y/400 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, y प्लस का डेल्टा y, और अपॉन में कितना हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। अब यहां से ये कहा गया ऑन इंटरचेंजिंग द P एंड Q, मतलब P इधर चला जा गया है और Q आपका इधर चला गया है। ये आपके सामने बन चुका है सेकंड वाली स्टेज में P, और ये कितना बन चुका है मेरे बच्चे, Q। इंटरचेंजिंग द वैल्यू ऑफ R ऑफ द बैलेंस विल बी 405। अब सेकंड केस में आपके सामने R का मान इस बार कितना हो जाता है, 405 के बराबर हो जाता है, जब मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं। जब आपने इंटरचेंज करा तो यहां से आपको क्या देखने को मिला, सर y अपॉन, ये आ गया हमारे सामने भैया, ये आपने, अच्छा इधर ये हमारे सामने क्या था, y था, ये कितना था, y प्लस डेल्टा y। अब ये रेजिस्टेंस कितना बन चुका है, y प्लस डेल्टा y, और ये कितना रेजिस्टेंस बन चुका है, y के बराबर बन चुका है। बोलो बात क्लियर है, यस और नो? यानी कि y अपॉन y प्लस का डेल्टा y, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 405 दैट इज इक्वल टू y अपॉन x के बराबर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई, यस और नो? अब हमें किसका मान निकालना था सर, x का मान निकालना है। x की वैल्यू वेरी क्लोज टू बी कितने के बराबर होगी। अगर मुझे x को फाइंड आउट करना है तो क्या मैं, ये मेरे सामने दो इक्वेशन बनी है, एक बच्चे बनी है ये वाली और एक इक्वेशन बनी है ये वाली, बात समझ में आनी चाहिए। मैं यहां से y प्लस डेल्टा y का मान उठाकर इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, दूसरी वाली में। कैसे करोगे, ये हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा y इंटू एक्स अपॉन 400। तो मैंने लिख दिया भैया y इंटू एक्स अपॉन 400, और इंटू में 405 अगेन रहेगा ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, y अपॉन एक्स के बराबर हो जाएगा। अब यहां से आप क्या करेंगे, y से y कैंसिल कर दीजिए सर, और x का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर, और बराबर में कितना आ जाएगा, 400 इंटू 405 के बराबर। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका अंडर रूट लेना है जस्ट ओनली। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो कैसे करेंगे भैया, अब आप इसका अंडर रूट लीजिए, x बराबर अंडर रूट में 400 और अंडर रूट में 405। 400 का तो आपको पता है कितना होता है, 20। ये 20 से कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा, बोलो बात क्लियर है, यस और नो? तो हमें ये जो 20 के ज्यादा आता है ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 20.2 या 20.15 के समथिंग होगा। बोलो बात क्लियर है, यस और नो? मैंने यहां पर लिख लिया 20.12 या 20.15 के बराबर लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
201.2 का मल्टीप्लाई करना है मेरे बच्चे, किसके साथ करेंगे आप, मैं इधर लिख देता हूं यहां पर 201.2 मल्टीप्लाई बाय 2। भैया मैंने इसका जीरो यहां से पॉइंट हटाकर इधर किसका दिया, अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2, फिर ये 0, 2 2 जा 4, यानी कि 40.4 के बराबर हो जाएगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, आंसर हो जाएगा 402.59 के 5 ओम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, मीटर ब्रिज की तरफ। मीटर ब्रिज आप सभी को पता है कैसा है हमारे सामने, ये आपका बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है उसी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, 1 मीटर वायर लेते हैं जो आपका जनरली किसका बना होता है, मैग्नन या आप बोल सकते हैं कांस्टेंट का बना होता है ना। ये इसलिए इसका बनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी जो थर्मल रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, और थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का मान क्या होता है, कम होता है। दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा कि सर मेरे सामने ये जो आपके सामने 1 मीटर वायर जो होता है इसका काम क्या होता है, ये आपका मैग्नन का बना होता है, ठीक है, और ये इसकी जो थर्मल रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी आपकी ज्यादा होती है। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे कि सर इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो होता है उसका मान क्या होता है, कम होता है। मतलब अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंट टेम्परेचर की रेंज पर भी ऑपरेट करता हूं तो इसके ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये क्या कहता है, इसमें आपके सामने गैल्वेनोमीटर लगा होता है जिसमें इस तरीके से एक जोकी लगी रहती है। ये जोकी जो होती है ये इस पॉइंट पर पूरे वायर पर मूवेबल होती है। मैं इसको कहां पर इस तरीके से मतलब कहां पर इस तरीके से रखूं कि मेरे सामने एडजेसेंट रेशियो जो हो जाए वो क्या हो जाए मेरे बच्चे, बराबर हो जाए। अगर आप मुझे ये बताइए बच्चे कि सर अगर ये पूरी 1 मीटर है यानी कि ये 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और यहां पर लेफ्ट से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें बैलेंस कंडीशन देखने को मिली, तो ये वाली कंडीशन कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 80 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। और ये जो थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और इसमें हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होते हैं, जिसकी वजह से ये आपका एक तरीके से कनेक्टिंग वायर का इस्तेमाल करते हैं, और इनके करस्पॉन्डिंग कोई भी हमारे सामने क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से कोई भी करंट का ड्रॉप नहीं होता है। तो यहां पर हम करते क्या हैं, इनका जो एडजेसेंट रेशियो होंगे उन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, वही हमारे सामने यहां से अननोन रेजिस्टेंस का मान यहां से निकल आता है। यहां पर नोन रेजिस्टेंस रहता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है, और यहां पर आपके सामने अननोन रेजिस्टेंस लिखा रहता है जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है। तो कैसे करते हैं मेरे बच्चे, इनका अगेन एडजेसेंट रेशियो निकालेंगे P अपॉन Q, और दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, R अपॉन S के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, यहां से P अपॉन ये करेंगे आप P अपॉन 20, दैट इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, R अपॉन कितना है मेरे बच्चे 80 के बराबर, और P कितना दिया हुआ है मुझे 55 ओम के बराबर दिया है। आप सबको पता है भैया अगर ये मेरे सामने P अपॉन L है तो ये कितनी हो जाएगी, R अपॉन 100 माइनस L, तो वही फॉर्मूला है भाई, और मैंने कुछ थोड़ी ना करा है। P अपॉन R दैट इज इक्वल टू, या P अपॉन L दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, R अपॉन 100 माइनस L के, और यही अननोन रेजिस्टेंस हमें पता करना होता है, तो P इंटू 100 माइनस L अपॉन L के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? यानी कि अगर मुझे यहां से क्या करना है, R का मान फाइंड आउट करना है, तो आपको जिस तरीके से कर सकते हैं 24 जा कितना हो जाएगा 80, 55 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, यानी कि ये हो जाएगा आपके सामने 220 ओम के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था मीटर ब्रिज के क्वेश्चन, अब आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, तो आपको किस तरीके से डील करना है सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये कहा गया एक मीटर बेस सर्किट है, सर्किट रेजिस्टेंस लेफ्ट हैंड गैप में 2 ओम का है, एक अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका मान x के बराबर है, ठीक है। द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वायर।
मतलब यहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें यहां पर गैल्वेनोमीटर की करस्पॉन्डिंग नल डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, What should be the resistance connected to x? x के साथ मैं कितना रेजिस्टेंस यहां पर ऐड करूं कि ये जो नल पॉइंट है वो आपका 40 सेंटीमीटर की जगह कितनी जगह शिफ्ट हो जाए, मिड पर शिफ्ट हो जाए, मतलब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर शिफ्ट हो जाए। तो आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप पहली कंडीशन में अगर 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस्ड है तो मैं पहली कंडीशन लेकर चलता हूं। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? फर्स्ट कंडीशन में हम करेंगे क्या मेरे बच्चे? ये हो जाएगा 2/40 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? x/100 के बराबर हो जाएगा। ये आ जाएगा सामने, आपके सामने 1 0 से 1 0, 2 2 जा 4 यानी कि 2 5 जा 10 यानी कि x का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 5 ओम के बराबर आ जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आती है, यस और नो? अब मेरे सामने x का मान जो आ चुका है, अच्छा हमें 100 नहीं रखना है यहां पर कितना रखोगे भैया? 60। कितना रखोगे? 60। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा? 60 ही तो होगा, ये 100 नहीं है भैया, 60 है, तो आप इसको 60 रख दीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे बच्चे 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान यहां से 3 ओम के बराबर आएगा। बात समझ में आई नहीं आई भाई? अब आपसे यह कहा गया कि सर मैं x के साथ कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए कि मेरे सामने ये क्या हो जाए, ये नल डिफ्लेक्शन जो है वो 40 सेंटीमीटर की जगह 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लेफ्ट हैंड से शिफ्ट हो जाए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को डील करना है तो आप कैसे करेंगे? आप मुझे ये बताइए। अगर आपको इधर जो है मुझे नल डिफ्लेक्शन को इधर शो करना है, यानी कि इसका मतलब क्या है? मुझे इधर का रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। बात क्लियर है, यस और नो? भैया मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मेरे सामने ये डिफ्लेक्शन पोजीशन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो मुझे x के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस ऐड करना चाहिए वो कैसे ऐड करना चाहिए? आपका आंसर होगा इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लेता हूं, मैंने मान लिया सर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट करा है उसका मान कितना है मेरे बच्चे? R। तो वही बताना है कि सर व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू x, द न्यू पॉइंट शुड बी शिफ्ट फ्रॉम 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द वायर। x का मान मुझे मिल चुका है। सर x का मान कितना था मेरे बच्चे? 3 ओम के बराबर था। वेरी इजी सर। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करने जा रहे हैं। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये नल डिफ्लेक्शन जो है वो आपकी कितनी दूरी पर शिफ्ट हो जा रही है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर शिफ्ट हो जा रही है, यानी कि 2/50 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे? जल्दी बोल भाई फटाफट से। ये रेजिस्टेंस जितना भी आएगा टोटल और डिवाइड बाय कितना करना है मेरे बच्चे? ये अगेन 50 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये 50 है तो वो भी 50 होगा। तो आप मुझे ये बताइए बच्चे, यहां से R और 3 ओम का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कितना होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 1/R1 प्लस 1/R2 यानी कि 1/R प्लस 1/3 किसके बराबर हो जाएगा? इसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा 3 इंटू R/3 प्लस का R के बराबर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू मैं यहां पर पुट करते हुए चलता हूं। ये आ जाएगा 3R और अपॉन में कितना लिख सकते हैं? मैं इसको 3 प्लस R के बराबर लिख सकता हूं। और यहां से आपको अननोन जो रेजिस्टेंस जो आपको X के साथ कनेक्टेड होना चाहिए उसका मान मिल जाएगा। क्या करेंगे? दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 प्लस का कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 2R और बराबर में कितना हो जाएगा यहां से? 3R। 3R में से 2R घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? R और R बराबर कितना हो जाएगा? 6 ओम के बराबर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? फाइनल आंसर के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है, यस और नो? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मजा आ गया होगा, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि सर इन अ गिवन सर्किट मीटर ब्रिज इज शोन इज बैलेंस स्टेट। ठीक है, ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। मतलब ये कह रहा है कि सर यहां का जो रेजिस्टेंस होगा वो 40 सेंटीमीटर है, 1 ओम पर सेंटीमीटर है, तो यहां पर 40 सेंटीमीटर ओम का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर 1 सेंटीमीटर का 1 ओम है तो 40 सेंटीमीटर का कितने रेजिस्टेंस के बराबर होगा? 40 ओम के बराबर।
और ये 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? 60 ओम के बराबर। इसमें तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x, x का मान निकालना है। चल निकाल दीजिए भैया। अगर निकालेंगे कैसे निकालेंगे? इसके करस्पॉन्डिंग अगेन नल डिफ्लेक्शन I का मान 0, यानी कि ये दोनों आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? x अपॉन 40 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर करोगे? 6 अपॉन 60 के बराबर कर दीजिएगा। कर दीजिए भैया। 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 4 ओम के बराबर हो जाएगा। इतनी तो बात सभी को समझ में आनी चाहिए। अब मुझे यह निकालना है कि इस बैटरी से कितनी करंट ड्रॉन होगी, हमें यह निकालना है। क्या आप यहां से, आप मुझे यह बताइए, क्या आप यहां से मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान या टोटल रेजिस्टेंस का मान बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे भैया? आइए, ये आपके सामने कितना आया मेरे बच्चे? 4, और ये कितना है? 6, यानी कि 4 + 6 कितना हो गया? 10, और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 100 ओम के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऊपर 10 है, नीचे 100 है, और ये दोनों आपके कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए मेरे बच्चे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। ये 10 है और ये 100 ओम है, और इससे जो बैटरी लगी हुई है वो कितने ओम की लगी हुई है? 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। आपको करंट का मान यहां से निकालना है। मैं ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। क्या कहा गया कि सर आपके सामने 1/10 आइए भैया कैसे निकालेंगे? यह आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/10 प्लस का 1/100। तो ये कितना आ जाएगा? 100 एलसीएम ले लीजिएगा। ये 10 और ये आ जाएगा 11, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 100 अपॉन 11 के बराबर हो गया, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आ गया। अगर टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो क्या आप V बराबर IR नहीं लगा पाएंगे? लगा दीजिए सर, V बराबर I इंटू R के बराबर। V कितना है मेरे बच्चे? 6। I का मान आपको कैलकुलेट करना है। R का मान कितना है? 100 अपॉन 11 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से I का मान कितना हो जाएगा? 66 अपॉन में 100, और 66 अपॉन 100 को क्या लिख सकता हूं? 0.66 इतने एम्पियर के बराबर। और यही क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? फाइनल करंट जो आपकी ड्रॉन निकल कर आएगी इस सर्किट से, इसका मान आ जाएगा। समझ आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हूं आप सभी के सामने। ये भी आपके सामने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या कहा गया? सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इन अ मीटर ब्रिज बैलेंस is found to be 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द ए से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे सामने 39.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें बैलेंस कंडीशन देखने को मिली? बोलो बात क्लियर? यस और नो? है ना? When the resistance of the Y is, Y का मान मुझे दे रखा है 12.5 ओम के बराबर। तो आपको ये बताइए, अगर ये टोटल 100 थी, इसमें ये 39.5 है, तो ये वाली किसके बराबर हो जाएगी? 100 माइनस का 39.5 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर? यस और नो? अब आपसे कहा गया कि मुझे x का मान निकाल कर दिखाइए अगर ये आपके सामने कैसा है मेरे बच्चे? बैलेंस कंडीशन पर है। अगर ये बैलेंस कंडीशन पर है तो आप x का मान नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? आपको अगेन पता है P अपॉन Q बराबर क्या होता है? R अपॉन S के बराबर। ये P रेजिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे बच्चे? x के बराबर दे रखा है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 39.5 सेंटीमीटर। बराबर में कितना आ जाएगा? 12.5, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 60.5 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात सभी लोगों को एकदम समझ में आनी चाहिए। क्या आप यहां से x का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए कैसे निकालते हैं? 5 से कट कर दीजिए इसको, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। 5 से जब आप इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 जा 10, और ये कितना हो जाएगा? 25। ये कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, या जाएगा 121। ठीक है भैया, ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 39.5 डिवाइड बाय 121। ठीक है, अब 39.5 का 25 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? 39.5 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 पंजे 125 यानी कि 12, निम्मा 225। 225 में अगर मैं 12 ऐड करता हूं तो हो जाएगा 237, तो ये हो जाएगा भैया 237। 25 तिया कितना हो जाएगा? 75, और 75 में 23 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98। ये आ जाएगा भैया 987.5।
ये आ गया 987.5 डिवाइड बाय कितना आ गया 121। अब आपसे कहा गया 121 को डिवाइड कर दीजिए इससे, ये डिवाइड करिएगा। 121 का कितने टाइम्स आएगा? 8 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 9 बार जाएंगे तो ये आगे हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, 8 टाइम्स करके देखते हैं। 121 का 8 से, 8 दूनी 16, 8 का 8 और 1 9, यानी कि ये हो गया 968। बिल्कुल सही है भैया। तो यहां से 8 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा 968। ये हो जाएगा 17 में से 8 गया 9, ठीक है भैया। यहां बचा 7, 9 पॉइंट लगाया 5 अगेन 1, तो ये आ जाएगा आपके सामने 8.1 ओम के बराबर हो जाएगा। ये आपके सामने x का मान निकल कर आएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि सर वाई द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर इन व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इज मेड अप ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। मैं ये चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि सर ये जो आपकी रेड जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये आपकी थिक कॉपर स्ट्रिप का ही क्यों इस्तेमाल करा गया है? क्योंकि आपको पता है कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे बच्चे, कम होता है। और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बहुत तेजी से चली जाएगी। मतलब ये जो होगा किस तरीके से बिहेव करेगा, एज अ कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। बोलो बात क्लियर है, यस और नो? अब ये आपका आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और थिक इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको पता है आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है मेरे बच्चे, इनका मान कम हो जाता है थिक होने की वजह से। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से कहा गया डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अगर x और y को इंटरचेंज कर दिया जाएगा तो आप मुझे ये बताइए कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा वो कैसे, मतलब यहां से क्या देखने को मिलेगा, आप मुझे खुद बताइएगा। यहां से 8.1 करा तो कितने ओम पर बैलेंस हुआ? ये 39.5 सेंटीमीटर पर बैलेंस हुआ। इतनी बात सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये 39.5 सेंटीमीटर पर बैलेंस हुआ। अगर ये 12.5 था तो कितने पर बैलेंस हुआ? 60.5 पर। अगर मैं इसको करस्पॉन्डिंग को इधर उठा कर ले आऊंगा और इस पूरे बैलेंस को इधर उठा कर ले आऊंगा, यानी कि 12.5 इधर ले आइए, 8.1 इधर ले आइए, तो यहां से बैलेंस कंडीशन कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर 60.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और वो भी कहां से? फ्रॉम द लेफ्ट एंड से हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आइए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से सुनेंगे, ये करके दिखाइए मेरे भैया। एक रेजिस्टेंस है 2 ओम कनेक्टेड अक्रॉस 1 गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। इस बार लेंथ दी है, लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज, मतलब सेंटेंस के फॉर्म में दिया है, इस बार आपको डायग्राम नहीं दिया। अब आप कैसे डील करेंगे? सर मेरे सामने लेफ्ट हैंड का रेजिस्टेंस का मान दे रखा है सर, है ना, 1 गैप, ये दे रखा है 2 ओम के बराबर। और अगला जो है वो मेरे सामने कितना है मेरे बच्चे? आप बोलेंगे सर अगला जो है वो मेरे सामने कितना है? ग्रेटर देन 2। अगर ये ग्रेटर देन 2 है तो मैं 2 प्लस का y मान लू क्या इसको? बिल्कुल मान लीजिए भैया। कनेक्टेड अक्रॉस द अदर गैप, व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज देन बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर। बैलेंस पॉइंट कहां पर शिफ्ट हो जा रहा है? 20 सेंटीमीटर की तरफ इधर शिफ्ट हो जा रहा है। जहां भी शिफ्ट हो रहा है मुझे नहीं पता। अगर मैं क्या कर रहा हूं? इंटरचेंज कर रहा हूं। ठीक है भैया, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आइए सर, मेरे सामने यहां पर नल डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब ये हो गया सर, ये L हो गया, तो ये कितना होगा मेरे बच्चे? 100 माइनस L के बराबर होगा। क्या मेरी बात इतनी सभी लोगों को समझ में आती है? यस और नो? यानी कि पहली कंडीशन अगर मैं लेकर चलूंगा तो आप यहां से ये देखेंगे कि यहां से P अपॉन Q दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? Q अपॉन L के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आती है? यस और नो? तो मैं पहली कंडीशन लेकर चलता हूं। सर ये कितना आया है? 2 अपॉन L दैट इज इक्वल टू 2 प्लस y अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 माइनस L के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब उसने ये कहा कि सर मेरे सामने इन दीज रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा तो ये क्या होगी कहानी? ध्यान से सुनेगा मेरे बच्चे, मैं दूसरी कंडीशन बना रहा हूं। अगर ये 2 प्लस वाई हो जाए और ये कितना हो जाए मेरे बच्चे? 2, तो आप मुझे ये बताइए, अगर इधर रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया तो इधर करंट का मान डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और इधर रेजिस्टेंस का मान घट गया है तो यानी कि पॉइंटर कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? यस और नो? यानी कि यहां पर L में कितना ऐड हो जाएगा? यहां पर 20 इधर ऐड हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई नहीं आई भाई? अगर इधर 20 ऐड हुआ है
तो आप मुझे ये बताइए, यानी कि 2 प्लस का y अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चे l प्लस 20 के बराबर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? अब मुझे तो पूरी लेंथ यहां पर कितनी रखनी है, 20 ही तो रखनी है, 100 रखनी है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा 2, और अपॉन में कितना आएगा बच्चे, यहां से ये हमारे सामने पॉइंटर कुछ इस बार ऐसे ना होकर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर लेंथ यहां से इधर की तरफ इंक्रीज कर गई, क्या कर गई भैया, शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर, यानी कि इधर 20 की क्या हो रही है मेरे बच्चे, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, तो लेंथ बढ़ गई। इधर मेरे सामने रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो लेंथ का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे लिखोगे, यानी कि मुझे यहां पर 20 का मान क्या करना पड़ेगा, अगर इधर मैंने 20 ऐड करा है तो इधर 20 क्या कर दूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मतलब इस बार जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो यहां से कितनी देखने को मिलेगी, 80 माइनस एल के बराबर देखने को मिलेगी। बात समझ में आई क्या भैया? टोटल लेंथ तो आपको 20 से 100 ही रखनी है ना भाई, 20 से 20 कट गया, एल से एल कट गया, तो अगेन हमारे सामने कितना रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर देंगे सर, हमें किसका मान चाहिए था, अननोन रेजिस्टेंस का मान चाहिए था। कैसे निकालेंगे, अगेन सेम कहानी करते हुए चलिए। 2 प्लस वाई का मान उठाकर, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, मैं पहली इक्वेशन से 2 प्लस वाई का मान उठाकर यहां पर पुट करता हूं, ठीक है, चलिए पुट करता हूं, इसको हटाता हूं मेरे भाई, देखते हुए चलेंगे सभी लोग ध्यान से, बिल्कुल भी पलक नहीं झपकानी है। कितना लिखोगे, 2 इंटू 100 माइनस का एल, और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, एल के बराबर हो जाएगा। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई? ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरे बच्चे 100 माइनस का एल, और ये हो गया 80 माइनस का एल, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, 20 एल के बराबर हो जाएगा। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है? अब यहां से मैं एल का मान निकाल लेता हूं तो मुझे वाई का मान मिल जाएगा। तो मेरे सामने अगर मुझे एल का मान निकालना है, इधर देखिएगा सभी लोग ध्यान से, इसका तो काम खत्म हो गया भाई डायग्राम का। तो यहां से एल का मान निकालते हैं, 80 का मल्टीप्लाई करा 100 से, ये आ गया 8000, माइनस का 100 माइनस का 80 प्लस का एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का 20 एल के बराबर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा ये 180, और उधर 20 और ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 200 एल। ये हो जाएगा मेरे बच्चे 8000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि एल बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर। अरे वाह सर, अगर एल का मान आ चुका है तो क्या आप मुझे वाई का मान नहीं बता पाएंगे? यही तो पूछा गया है कि सर हमारे सामने अननोन रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 2 ओम, मुझे यह बताना है कितना उस रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, मतलब इस अननोन रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है आपसे। बात सभी को समझ में आती है? तो मैं एल का मान यहां पर पुट करने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से दुखेंगे, मुझे इस अननोन रेजिस्टेंस का मान पता करना था। तो इस अननोन रेजिस्टेंस का मान कितना आएगा, 2/40, दैट इज इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस अपॉन में किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 60 के बराबर। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस का मान किसके बराबर आ चुका है मेरे बच्चे, 3 ओम के बराबर आ गया है। बात सभी लोगों को समझ में आई, यस और नो? क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, धुआंधार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देख रहे हो क्वेश्चन की ग्रेविटी बढ़ती जा रही है समय के साथ साथ, सभी लोग ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेगा वीडियो को। मैंने क्या कहा, ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस द बैलेंस पॉइंट ऑफ अ मीटर ब्रिज शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। ओहो, अगेन सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही है। द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 ओम, 1 किलो ओम। कह रहा है हाउ मच वॉज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर द इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस। मतलब ये कहा गया कि सर मेरे सामने एक रेजिस्टेंस था बच्चे x, और एक रेजिस्टेंस था आपके सामने y, ये x था, ये आपके सामने y था, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि सर ये बैलेंस था मेरे सामने, ये l, और ये मान लेता हूं 100 माइनस का l पर, ठीक है। मैंने पहली कंडीशन बना दी, पहली कंडीशन क्या बनाई, x अपॉन l दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, y अपॉन 100 माइनस l के बराबर हो गया। उसने कहा है द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन,
इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ता तो ये किसके बराबर आता? 1000 ओम के बराबर आता, ऐसा इसने कहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर x अपॉन एल है तो मैं y का मान कितना लेकर चलूंगा? आप बोलेंगे सर 1000 माइनस का l के बराबर लेके चलेंगे, या 1000 माइनस का x के बराबर लेकर चलेंगे। बात सभी को समझ में आई क्या? अब उसने क्या कहा है कि सर अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूं तो बैलेंस ब्रिज शिफ्ट जो होता है, बैलेंस पॉइंट जो होता है वो शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर, शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब यहां से यहां पर शिफ्ट होता है। अगर यहां पर शिफ्ट हो रहा है तो आप मुझे खुद बताइएगा, अगर यहां पर शिफ्ट हो रहा है तो यानी कि इसके अंदर लेंथ, इसके अंदर रेजिस्टेंस की लेंथ की क्या हो रही है? कमी, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा? L माइनस का 10, और यहां पर कितना हो जाएगा? ये बढ़ जाएगी मेरे बच्चे 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 110 माइनस का L, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे, ये कितना आएगा? 1000 माइनस का x, और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इंटरचेंज कर दिए हैं रेजिस्टेंस को। तो आप मुझे खुद बताइएगा भैया कि यहां से अगर आपने इधर शिफ्ट करे हैं तो लेंथ में हमारे सामने कमी आई है, तो इस रेजिस्टेंस में भी क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? कमी आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? यहां से सुनते हुए चलेंगे 1000 माइनस का x अपॉन में L माइनस का 10, दैट इज इक्वल टू x अपॉन 110 माइनस का L के बराबर आ जाएगा। ये बन गई भैया मेरे सामने दो कंडीशन, और आपसे ये पूछा गया है कि सर x का मान कितना होगा, मतलब इंटरचेंजिंग से पहले x का मान पूछा गया है। तो क्या आप मुझे x का मान नहीं बता पाएंगे? यहां से बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताओगे भैया? अगेन सेम कहानी। आप क्या करेंगे मेरे बच्चे? ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा। ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। क्या करते थे हम? याद करिएगा, आप बोलेंगे सर 1000 माइनस एक्स की वैल्यू को उठाइए और इस पर पुट कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा, मैं इधर ले जा रहा हूं इसको भाई, ये हो जाएगा मेरे सामने 1000 माइनस का एक्स, ये हो जाएगा, इधर ले जाइएगा 100 माइनस का एल, और इनटू में कितना हो जाएगा? एक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? एल के बराबर आएगा। बात समझ में आई? यस और नो? एकदम पते की बात कि सर 1000 माइनस का x मैंने इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करा, डिवाइड बाय एल मार दिया, और ये वैल्यू उठाकर मैंने यहां रख दी, क्योंकि मुझे पता है यहां से मेरे सामने l निकल जाएगा। अगर l भी पूछा गया है तो x से x कैंसल आउट हो जाएगा। अगेन सेम कहानी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 माइनस का l दैट इज इक्वल टू 110 माइनस का l दैट इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस का 10 इंटू एल के बराबर हो गया। क्लियर है? अब यहां से क्या आप L निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे बच्चे? ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। ये कितना हो जाएगा? 11, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 000 माइनस का 100L। बात सभी को समझ में आती है? और ये हो जाएगा 110L प्लस का L स्क्वायर दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 10L के बराबर हो गया। क्लियर है? L स्क्वायर से L स्क्वायर आपका कैंसल आउट हो गया। इतनी बात सभी को समझ में आई? यस और नो? अब यहां से ये है मेरे बच्चे 100L, ये है 110, यानी कि 210 वैल्यू हो गई। 210 में से इधर आइएगा, ये आ जाएगा 11000 दैट इज इक्वल टू 210L माइनस का 10L, और बराबर में कितना आ जाएगा? 200L। 200L का मतलब कितना हो गया सर? L का मान हो गया 20 से 20, यानी कि L बराबर आ जाएगा मेरे बच्चे 55 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। अगर मेरे सामने L का मान 55 सेंटीमीटर आ गया तो क्या आप मुझे X का मान नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता देंगे सर। आइए भैया ध्यान से सुनिए, मैं इसको मिटा दें? बिल्कुल मिटा सकते हैं सर। देख लियो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। यहां से X का मान अपॉन में आ जाएगा 55 दैट इज इक्वल टू 1000 माइनस का X, और अपॉन में ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 45 के बराबर होगा। 45 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45x बराबर कितना हो जाएगा? 55,000 माइनस का 55x, यानी कि यू कैन से दैट ये आ जाएगा 100x बराबर कितना हो जाएगा? 55,000, 20 से 20 उड़ा दीजिएगा तो x का मान यहां से आपको कितना देखने को मिलेगा? 550, यानी कि 550 ओम के बराबर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आया? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से सुनते हुए चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, सर अगेन कहानी मीटर ब्रिज की है। मीटर ब्रिज में क्या कहा गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपके सामने एंड करेक्शन लिए गए हैं। एंड करेक्शन आर दिस, चलिए पढ़ते हैं। उसने कहा कि सर मेरे सामने x का रेजिस्टेंस एक सेटअप है कुछ इस तरीके से, अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग अ स्टैंडर्ड 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट व्हेन टैपिंग की एट 52 सेंटीमीटर। अगर इधर से 52 सेंटीमीटर है तो इधर से कितना होगा, आपका आंसर होगा 48 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो मुझे x का मान पता करना है। तो आप क्या करते, सर x अपॉन 52 बराबर 10 अपॉन 48 लगा देते, x का मान आ जाता। नहीं, इस बार नहीं। इस बार क्या होगा मेरे बच्चे, इस बार ध्यान से सुनिएगा, इस बार दिए गए हैं एंड करेक्शन। एंड करेक्शन का मतलब क्या है कि सर जो आपके सामने ये जो थिक मोटी मोटी स्ट्रिप दी हुई है कॉपर की, इनका भी रेजिस्टेंस इस बार कंसीडर करना है। अगर आप इनका रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा गलत, क्योंकि एंड करेक्शन हमें क्या करता है, जो भी इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, भाई कुछ ना कुछ तो हमारे सामने डिसिपेशन होगा, यस और नो। पर मैं ये मानता हूं कि मेरे सामने कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, तो मेरे सामने मैं ये मानकर चलता हूं कोई भी करंट का डिसिपेशन नहीं होता है, करंट यहां से एग्जैक्टली सेम चली जाती है। रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, नियरली 0 के बराबर होता है। पर इस बार ऐसी कहानी नहीं है। उसने कहा कि सर ये जो कॉपर बने हुए हैं, इनका ये कॉपर वायर की है, इनका रेजिस्टेंस जो है मेरे बच्चे वो आपको कंसीडर करके चलना है, तभी आपके सामने परफेक्ट आंसर निकल कर आएगा, जो एक परफेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है। हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करने के लिए, एंड करेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते थे मेरे बच्चे, इसका रेजिस्टेंस बार बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते थे। एक बार ऑब्जर्वेशन करी, 2 बार ऑब्जर्वेशन करी, 3 बार करी, 4 बार करी, फिर उनका मीन वैल्यू निकाल देते थे। जो मीन वैल्यू आती थी वही मानते थे हम ये करेक्ट वैल्यू है। पर अगर आपको एंड करेक्शन दिए गए हैं तो आप समझ जाइए आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो एकदम परफेक्ट आने वाली है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ये जो थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं इनका भी रेजिस्टेंस कंसीडर करा जाता है। तो आप ऐसा नहीं है मेरे बच्चे x अपॉन 52 10 अपॉन 48, तो आप ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे आप, इसमें क्या कर दीजिए, कुछ वैल्यू ऐड कर दीजिए, इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दीजिए, तो आंसर बराबर आ जाएगा। पर हमें एंड करेक्शन लेंथ के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि सर ये हुई 1 सेंटीमीटर, ये हुई 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एंड ए एंड बी। यानी कि अगर यहां से मुझे 1 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग आया, मतलब डेविएशन, तो यहां से आपको करस्पॉन्डिंग 1 ओम पर सेंटीमीटर याद करिएगा, तो यहां से कितना आएगा मेरे बच्चे, 2 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो आपको क्या करना है, इस वाली लेंथ में x अपॉन क्या करेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, x अपॉन 52 और दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन कितना था मेरे बच्चे, 48 के बराबर था। ये बात सभी लोगों को क्लियर थी। पर उसने कहा अगर एंड करेक्शन दिए हुए हैं लेंथ के रेस्पेक्ट में, तो x में 1 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग कितना मुझे दे रखा है लेंथ में, ये दे रखा है 52। यानी कि आप इस बार लेंथ में यहां पर कितना एड ऑन करते हुए चलेंगे, आप बोलेंगे x अपॉन 52 प्लस का 1। यहां पर कितना लिखेंगे मेरे बच्चे, 10 अपॉन, और बी एंड की तरफ एंड करेक्शन का मान कितना दिया गया है, 2, तो 2 को इधर ऐड कर दीजिएगा। आइए, तो यहां से x का मान आपके सामने आएगा, x अपॉन 53 बराबर 10 अपॉन 50। बोलो बात क्लियर या सर नो, यहां से इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए। अगर मेरे सामने यहां से आ गया भैया, कुछ इस तरीके से देखते हुए चलेंगे, तो यहां से 2 का नीचे मल्टीप्लाई, 2 का ऊपर, ये हो जाएगा 20, ठीक है भैया। x का मान हो जाएगा 20 इंटू 53, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 53 दूनी कितना हो गया, 1060, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 100 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। 2 0 बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, यानी कि 10.6 ओम के बराबर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से सुनना है। क्या कहा गया, कुछ नहीं है, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द मीटर ब्रिज सोन इन फिगर, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। 40 सेंटीमीटर,
एंड इफ अ 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड विद सीरीज, अगर यहां से 40 है इनिशियल तो यहां से कितना होगा 60। बहुत बढ़िया सर, यानी कि मैं क्या करता हूं, पहली कंडीशन बनाता हूं R1 अपॉन 40 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर लिखता हूं, R2 अपॉन 60 के बराबर। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो मैंने यहां तक पढ़ी थी। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, तो मेरे सामने R1 के साथ यहां पर 10 ओम कनेक्ट कर दिया गया, तो यानी कि नल पॉइंट इज शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। अगर यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट का मान इधर कम हो जाएगा, तो मतलब ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इधर की तरफ। बोलो बात क्लियर है, यस और नो? यानी कि मेरे सामने अगर दूसरी कंडीशन क्या कहा गया कि अगर मैं R1 के साथ 10 ओम रजिस्टर सीरीज के साथ कनेक्ट करता हूं तो मेरे सामने नल पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इधर रेजिस्टेंस बढ़ गया, इधर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, नल पॉइंट को इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। मतलब ये हो जाएगा डिवाइड बाय 50 और ये कितना हो जाएगा, R2 अपॉन 50 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब क्या कहता है, द रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सच दैट द नल पॉइंट शिफ्ट बैक टू द इनिशियल पोजिशन। होए होए सर, मतलब ये कह रहा है कि सर मुझे इस रेजिस्टेंस के साथ R1 प्लस 10 के साथ कितने ओम का रेजिस्टेंस यहां पर पैरेलल में लगाना चाहिए कि ये अगेन 40 सेंटीमीटर पर दोबारा शिफ्ट हो जाए। मतलब मैं मान लेता हूं इसको y के बराबर। मतलब इस क्वेश्चन में हमें y का मान निकालना है। इसका मतलब क्या हो चुका है मेरे बच्चे कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा बटे में 40, R2 अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, R1 प्लस का 10 इंटू वाई और अपॉन में कितना लिखूंगा, R1 प्लस का 10 प्लस का y के बराबर। दिस इज द रेजिस्टेंस जो आपका इसके साथ कनेक्ट होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा। तो मैं कुछ नहीं करता हूं, तीसरी कंडीशन लगाता हूं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। R1 प्लस का 10 इंटू वाई और अपॉन में कितना हो जाएगा, R1 प्लस का 10 प्लस का y, और ये कितने सेंटीमीटर है, 40। बहुत बढ़िया सर, और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, R2 अपॉन 60 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, यस और नो? तो आपका आंसर आ जाएगा। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, अगेन तीसरी कंडीशन, बैकअप टू द इनिशियल पोजीशन। तो हमें क्या करके दिखाना है, हमें y का मान निकाल कर दिखाना है। सर y का मान कितना निकल कर आएगा? ठीक है भैया, निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए भैया निकालते हैं। इसको हटाइए, इसको हटाइए सर, ये तो सारी कहानी खत्म हो चुकी है। चलिए, यानी कि R1 अपॉन 40 दैट इज इक्वल टू R2 अपॉन 60। यू कैन से दैट कि दिस और दिस, मैं 1 और 3 को अगर मैं कुछ इस तरीके से रखूंगा तो क्या आप यहां से मुझे R1 का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले 1 और 2 को लीजिए और R1 का मान निकालिए। चलिए भैया, इन दोनों को डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, R1 अपॉन 40 और ये चला जाएगा R1। ठीक है भैया, R1 अपॉन में 40 और डिवाइड बाय कितना आएगा, R1 प्लस का 10 और ऊपर कितना पहुंच जाएगा मेरे बच्चे, 50 के बराबर। बात सभी को समझ में आनी चाहिए। ये हो गया मेरे बच्चे R2 अपॉन 60 और ये आ जाएगा R2 अपॉन, और ऊपर चला जाएगा मेरे बच्चे 50। R2 से R2 कैंसल आउट हो गया। मेरे यहां से R1 का मान निकल कर आएगा। बहुत ध्यान से सुनना है, गलती नहीं करनी है भाई बिल्कुल भी। ये 50 से 50 कैंसल आउट हो गया, यानी कि 60 R1, या आप ऐसे ले लीजिएगा, 2 0 से 1 0 से 1 0। ठीक है, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि आ जाएगा 3 R1 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 R1 प्लस का 20। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि R1 का मान यहां से कितना आ गया मेरे बच्चे, 20 ओम के बराबर हो गया। अगर R1 आ चुका है और मुझे किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? अगेन सेम कहानी, इसको R2 अपॉन 60, अब मैं लेने वाला हूं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन, R1 अपॉन 40 दिस अपॉन दिस, R2 अपॉन 60, R2 अपॉन 60। अगर R2 अपॉन 60 इसके बराबर है, R2 अपॉन 60 इसके बराबर है, तो क्या मैं इन दोनों को, इसको R2 अपॉन 60 की जगह R1 अपॉन 40 नहीं लिख सकता हूं भाई? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। ये हो जाएगा R1 अपॉन 40 के बराबर। यहां से आप मुझे y का मान निकालकर दिखा दोगे। चलिए आइए, कैसे निकालेंगे? ये चीज सभी को समझ में आई, यस और नो मेरे भाई? तो यहां से मैंने इसको हटा दिया है, कुछ इस तरीके से ध्यान से देखते हुए चलेंगे।
क्या कहा गया भैया, 40 से 40 कैंसिल हो गया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, R1 कितना है 20, R1 आया था मेरे सामने 20 तो आया था भैया 20, ये हो जाएगा 30 इंटू वाई अपॉन में कितना हो जाएगा 40, नहीं 30 प्लस का y और इंटू में कितना आ जाएगा, R1 था मेरे सामने 20। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है। एक जीरो से एक जीरो अगेन कटा दीजिए, ये आ जाएगा 3y, दैट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, ये आ जाएगा 60 प्लस का कितना हो जाएगा 2y, 3y में से 2y गया तो कितना बच गया मेरे बच्चे y, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 60 ओम के बराबर हो जाएगा। मैं आपको इसलिए धीरे करके दिखा रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ सके मेरे भाई, नहीं तो फास्ट तो मैं भी उड़ा सकता हूं मेरे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, आपको बिल्कुल भी हारना नहीं है। Sir, resistance that should be connected in meter bridge shown in figure, the balancing length is 40 centimeter. A known resistance X is connected with P. New balancing length is found to be 80 centimeter from the same end. ओए होए सर, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। क्या कहा गया कि सर P का मान था मेरे सामने 4, यानी कि 4/40 और ये था मेरे बच्चे 60। बात सभी को समझ में आनी चाहिए भैया। मैंने कहा पहली कंडीशन बैलेंस कंडीशन की बात करी गई है, बिल्कुल सर, है ना। नाउ अननोन x इज बैलेंसिंग कनेक्टेड इन सीरीज विद p, p के साथ कनेक्ट करा गया अननोन रेजिस्टेंस x का मान, तो x का मान कनेक्ट करना है। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे सामने 4/40, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q/60 के बराबर, यानी कि ये आ जाएगा 10, 0 से 0, q का मान आ गया 6। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है। अब उसने कहा नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस x कनेक्टेड इन सीरीज विद p, p के साथ मैंने एक अननोन रेजिस्टेंस x कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसकी इस बार वैल्यू द न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेम एंड। जो 40 सेंटीमीटर थी अब कितनी की दूरी पर हो चुकी है, ये हो चुकी है मेरे बच्चे 80 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहां से कितना रेजिस्टेंस बचेगा मेरे बच्चे, 20 सेंटीमीटर बचेगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो क्या करना है, मुझे x का मान निकालना है। p के साथ मैंने x को सीरीज में जोड़ा तो मेरे सामने लेंथ आई 80, q का मान हमें पता चल गया था, डिवाइड बाय 20, q का मान था मेरे बच्चे 6 ओम के बराबर। बात समझ में आती है, यस और नो? तो यहां से 20 चौक 80, ठीक है भैया। p का मान कितना आया था मेरे बच्चे, p का मान कितना आया था भैया, p का मान हमें दिया हुआ है 4 ओम के बराबर। अरे दिया तो है भाई 4 ओम के बराबर, 20 चौक 80, 4 6 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 4 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 24। तो x का मान कितना आ जाएगा 20 ओम के बराबर। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आ गया होगा मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही मेरे भाई धुआंधार बैटिंग करते हुए चलेंगे। अगला है मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन, घबराना नहीं है भाई। क्या कह रहा है कि सर मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग द अननोन रेजिस्टेंस x, s का मान निकालना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड एज शोन इन फिगर। इफ r इज 5.6 किलो ओम, ओम में पूछ रहा है तो इसको लिख लीजिएगा भैया 5.6 किलो ओम। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x का मान, s का मान निकालना है। कैसे निकालेगा मेरे भाई, अगेन सेम कहानी, s अपॉन 30 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू r अपॉन कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 70, और r का मान आपको दिया गया है मेरे भाई, कितना दिया गया है 5.6 किलो ओम के बराबर दिया गया है। अगर 5.6 किया गया है तो आप देखिएगा जरा ध्यान से, 5.6 किलो ओम, क्या मैं 5.6 मल्टीप्लाई बाय, क्या मैं इसे 5600 लिख लूं क्या डायरेक्ट भाई, ओ किलो ओम का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1000 से। भैया कुछ नहीं करा है, 5.6 मल्टीप्लाई बाय 1000, एक जीरो से एक जीरो उड़ाया तो ये आ गया 5600। अब आपको क्या करना है, जीरो से जीरो कट करते हुए चलिए, 7 8 के 56, ठीक है, ये जीरो, यानी कि s बराबर कितना हो गया 800 गुणा 3, 800 गुणा 3 किसके बराबर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2400 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई। अगला है मेरे बच्चे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से सुनेंगे। अब ये इस प्रकार की कई लोग टेबल को देख के डर जाएंगे, क्या करें सर हम? नहीं भैया, डरना नहीं है, ध्यान से सुनिए। क्या कहा गया कि सर आपसे कहा गया एक मेजरिंग करा गया मीटर ब्रिज के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में। बहुत बढ़िया सर, सर्किट डायग्राम बना दिया, करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन टेबल। मैंने क्या कहा था आपको, अगर आपको एंड करेक्शन एलिमिनेट करने हैं तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दीजिए, उनका मीन ले लीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता था। तो यहां पर वही कहानी करी गई है। उसने कहा कि सर मेरे सामने मैंने 4 ऑब्जर्वेशन करे, तो वो कह रहा है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन में ऐसी रीडिंग है जो आपकी इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब समझ रहे हो? मैंने कहा कि सर मैंने एक बार बनाए 50 रन, दूसरे मैच में बनाए 52 रन, तीसरे मैच में बनाए 48 रन, चौथे मैच में बना दिए 10 रन। तो आप क्या कंसिस्टेंट है? 3 मैच में तो कंसिस्टेंट है, चौथे मैच में इनकंसिस्टेंट हो चुके हैं। बस यही कहानी है मेरे प्यारे, सुनिएगा जरा ध्यान से। क्या कहा गया? सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस आपको पता होता है, और ये कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 1000 ओम के बराबर। तब लेंथ कितनी दे रखी है? 60। एक्स का मान निकालना है, x अपॉन 40 अननोन रेजिस्टेंस निकालते हुए चलेंगे पहले केस में। पहले केस में क्या होगा मेरे बच्चे? 1000 अपॉन, भैया ये पहला केस चल रहा है, 60 दैट इज इक्वल टू x अपॉन 40 के बराबर। 2 0 से 2 0, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि x का मान आ जाएगा 2000 डिवाइड बाई 3। 2000 डिवाइड बाई 3 को हम क्या बोल सकते हैं? आप बोलेंगे 3 6 18, ठीक है, फिर बचा 2, फिर 6 6 18, फिर 6 18.66, इतना आ जाएगा 666.6 ओम के बराबर आ गया। अब मैं दूसरे ओम से निकालता हूं। अगर x का मान 666 या 666 से बहुत डिफरेंट आता है तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी? यही रीडिंग क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहां से आप कैसे निकालोगे? r का मान दे दिया इस बार सर 100, दूसरा केस लेंथ कितनी दी है मेरे बच्चे? 13 डिवाइड इक्वल टू, अब ये कितना है? x का मान निकालना है, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? 87। तो यहां से x का मान निकालिए, x बराबर कितना हो जाएगा? 8700 अपॉन में 13। ठीक है भैया, कट करिए इसको। कितना करते हैं मेरे बच्चे? x का मान। अगर मैं x का मान यहां से निकालता हूं, ठीक है, मैंने क्या कहा? 13 6 78, 78 बच्चे कितने मेरे भैया? 9 9 0, फिर 13 6 78, फिर बच्चे 2 12 12 मतलब 20 हो चुका है, 120, फिर 120 हुआ तो 13 निम्मा हो जाएगा 117, 117 बचे 3 पॉइंट लगाया, फिर 0, फिर 13 दूनी 26, यानी कि ये भी करस्पॉन्डिंगली उसके ही पास आ रहा है। ये 666 है, ये 669 है। अब आपको तीसरी वैल्यू निकालिएगा। तीसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैसे आपको इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट चेक करना था मेरे भाई, मैं तो बस आपको निकाल के दिखा रहा हूं। तीसरी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे मेरे बच्चे? सुनिएगा जरा ध्यान से। तीसरी वैल्यू यहां पर निकाल देता हूं, 10 अपॉन 1.5 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? x अपॉन, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 98.5 के बराबर। बात क्लियर है? पॉइंट हटाया सर, ठीक है सर, उड़ा दीजिए, है ना। ये 15 है भैया, या आप इसको पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 लगा दीजिए। ये आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा? 98.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 15। ये आ जाएगा 9850 डिवाइड बाय 15, और ये भी करस्पॉन्डिंगली किसके बराबर आएगा? 666 के समथिंग बराबर आएगा। अब आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक करिए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 चेक करिए। 1 अपॉन 1, ओए होए सर, दैट इज इक्वल टू x अपॉन 99, यही तो आएगा भैया। ये अगर 1 सेंटीमीटर तो ये कितनी होगी? 99 सेंटीमीटर, यानी कि x का मान यहां से कितना आएगा? 99 हो। ये ऑब्जर्वेशन मेरी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि बाकी की 3 रीडिंग में मेरे सामने जो ऑब्जर्वेशन आ रही थी वो बिल्कुल की कैसी आ रही थी? सेम आ रही थी, या आप बोल सकते हैं नियरली सेम आ रही थी। तो यही मेरे सामने रीडिंग क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। मतलब आपके सामने इस बार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो मैंने आपको मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज के सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं। एंड करेक्शन वाला आपका नहीं पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में। बस इतनी वीडियो आपको देखकर जानी है, इसके बाद आपको कुछ भी आवश्यकता कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 9, उसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे पोटेंशियोमीटर के बारे में, और बहुत ही शानदार इसी प्रकार के न्यूमेरिकल के साथ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद एवरीवन।